अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। सॉलिड पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर, और क्वाइट इजी टॉपिक है। वैसे तो ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ ही आना चाहिए था, लेकिन लास्ट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलें ये जो है क्लिप मैं छोटा सा नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूँगा। तो व्यूवर्स जो पहली दफ़ा देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में से ये 10th एंड लास्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्रांजिशन टेम्परेचर को हमने डिफ़ाइन करना है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी का, तो वो आप वहाँ से क्लिक करके अगर पहले वो सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। मैं शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ कि जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये एलोट्रॉपी है, और इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये आपस में जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो गाइज़ हम अब इस बात को लेकर आगे एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। अब जो हमने एलोट्रॉपी की बात की कि एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स मौजूद होती हैं, तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं वो एक दो कंडीशंस में पाई जाती हैं। दो स्टेट उसकी जो कंडीशंस हैं वो टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाती है, टेम्परेचर चेंज होता है तो वही क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम टेम्परेचर को वहाँ पर रोक दें तो दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसी टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको जब हम डिफ़ाइन करेंगे, बड़ी सिंपल डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी लिख देता हूँ, आपको जो इजी लगे लिखते हैं। रादर बुक वाली वर्डिंग ही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, हम कहते हैं कि द टेम्परेचर आज मेरे साथ यार कोई जूम इन जूम आउट करने वाला पर्सन नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा। द टेम्परेचर एट विच two crystalline forms of an element can coexist। मतलब दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं उस टेम्परेचर पे, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर लिख सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर तो गाइस ये जो डेफिनेशन है, एक तो इसकी ये स्टेटमेंट हो सकती है। अगर हम इसको थोड़ा और एलेबोरेट करें तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी और तरीके से भी लिखी जा सकती है। वो है कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होगी, बात तो वही है कि द टेम्परेचर, हम लिखेंगे कि द टेम्परेचर एट विच one crystalline form is converted to the other one is called transition temperature। ये दो तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं गाइस, आपको सारी एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी, तो मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। एक तो ग्रे टिन की है और वाइट टिन की एग्जांपल है इसमें।
वेरी फर्स्ट एग्जांपल यही दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में। 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ग्रे टिन और वाइट टिन की। अब दूसरी बात, एग्जैक्टली जैसे बुक में इक्वेशन लिखी है लाइक दैट आपने वैसे ही लिखनी है। दूसरी एग्जांपल सल्फ़र की है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ही सल्फ़र की है कि जो सल्फ़र है, एग्जांपल में हम बात करें, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जो रोम्बिक सल्फ़र होती है 95.5 डिग्री से नीचे एग्जिस्ट करती, कुछ बुक्स में 96 भी लिखा हुआ है। आप अपनी बुक को फॉलो करें। आई डोंट रिमेंबर कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, 95.5 आई थिंक लिखा हुआ है, तो लेकिन अगर 96 लिखा हुआ है तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो व्यूअर्स ऐसा है कि सल्फ़र जो है, सल्फ़र दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। सल्फ़र की एक फॉर्म जो है वो है रोम्बिक सल्फ़र, ये फॉर्म जो है 95.5 या 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रोम्बिक फॉर्म में मिलती, इससे नीचे टेम्परेचर पे 95.5 आता है तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है दूसरी फॉर्म में, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम 95.5 से ऊपर चले जाएं तो हमें मोनोक्लिनिक सल्फ़र मिलेगी, रोम्बिक नहीं मिलेगी। अगर टेम्परेचर 95.5 से नीचे रखेंगे हमें रोम्बिक सल्फ़र मिलेगी, हमें मोनोक्लिनिक सल्फ़र नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स इसका बेचारी का ख़ात्मा हो जाएगा। तो लेकिन हम बड़े सियाने, हम बड़े चालाक हैं, हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को 95.5 डिग्री पे रोक देते हैं थर्मोस्टेट की मदद से। तो जब टेम्परेचर 95.5 डिग्री पे फ्रीज़ कर देंगे, फ्रीज़ का मतलब रोक देंगे, ये ना समझिएगा कि 0 डिग्री पे ले जाके फ्रीज़ कर देना, कुछ खलीफे होते हैं जो इस तरह समझ लेते हैं। तो रोक देंगे जब टेम्परेचर को 95.5 डिग्री पे, तो व्यूअर्स ये फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, ये फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मिलेंगे हमें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि रोम्बिक सल्फ़र कौन सी होती है और मोनोक्लिनिक कौन सी होती है। चलें मैं आपको इनकी डायग्राम्स भी बता देता हूँ, रोम्बिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये वैसे आपने नहीं बनानी पेपर में, आपने इसकी 4 या 5 एग्जांपल्स बुक में दी, वो सारी करनी पड़ेंगी। एक तो इनमें से मल्टीपल चॉइस आ जाता है, आपको इक्वेशन दे देगा, एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, बताना है कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, और वो पांचों में से किसी का भी आ सकता है। और उसके अलावा अगर तो ये शॉर्ट में आता है तो जस्ट डिफ़ाइन करें और एक एग्जांपल इनफ है, या अगर 2 पूछी हैं तो 2 लिखनी है, अदरवाइज़ एक एग्जांपल इनफ है। लेकिन व्यूवर्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आखिरी 5 प्रॉपर्टीज़ में से, जिनमें आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एलोट्रॉपी है और ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मिला के 2-3 को लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो फिर यू हैव टू मेंशन होल द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, आपको ये फिर सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट है तो जस्ट डेफिनेशन एंड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स। तो व्यूअर्स अब देखें, ये डायग्राम आपने शॉर्ट में भी नहीं बनानी, लॉन्ग में भी नहीं बनानी, मैं जस्ट बना देता हूँ कि आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल जाए। मोनोक्लिनिक सल्फ़र कैसी की होती है और जो है रोम्बिक सल्फ़र कैसे की होती है। इसकी एक लेंथ डिफरेंट होती है, एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये वाई एक्सिस में इनको ग्रो कर दें दोनों को, और इनको एक्स एक्सिस में ग्रो कर दें, ये एक्स एक्सिस में ग्रो कर दिया। इसी तरह से जब इसको जी एक्सिस में ग्रो करेंगे तो लुक एट दिस, के ये ऐसे की बनेगी, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसी तरह से इसको जब देखते हैं तो एक पॉइंट यहाँ आ जाता है, एक पॉइंट यहाँ आ जाता है। तो ये इनकी जेड डायरेक्शन की ग्रोथ होगी सारे पॉइंट्स की। तो ये हैबिट ऑफ द क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ग्रोथ पैटर्न इसका आ गया, तीनों डायरेक्शन में ग्रो कर गई। अब इन सबको वाई एंड एक्स डायरेक्शन में ग्रो कर दें सबको। ये एक्स में ग्रो कर दिया मैंने, डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी लगेगी होपफुली। मेरी आंख से देखना पगलो। अच्छा खैर, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बन गई हुई है एक
मोनोक्लिनिक सल्फ़र की स्ट्रक्चर। चलें जी, मैं इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर देता हूँ। ये लें जी, ये देखें, इट्स ओके। अब ये देखें, जब हम बनाते हैं रोम्बिक सल्फ़र तो देयर इज़ नॉट मच डिफरेंट गाइज, टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट ये जी वाला पॉइंट यहाँ पर है तो इसको थोड़ा इस जगह पे ले आना है, ये रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स तीनों लेंथ डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो देखें कैसे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दें, इसको वाई डायरेक्शन में ग्रो करें तो यहाँ, इसको वाई डायरेक्शन में ग्रो करें तो यहाँ आ जाता है। अब इनको पहले मिला देते हैं हम, ये एक्स डायरेक्शन में, ये भी एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, और ये वाई डायरेक्शन में। ओके, अब ये लाइन मुझे थोड़ी टेढ़ी लग रही है, चलें, और टेढ़ी कर दी मैंने चलें कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट पहले यहाँ था मोनोक्लिनिक सल्फ़र में, रोम्बिक में इसकी लेंथ चेंज हो जाती है तो ये इस जगह पे आ जाता है। तरह इसका जी लगाएंगे तो वो थोड़ा इस जगह पे आ जाएगा, इसका जी लगाएंगे तो वो थोड़ा इस जगह पे आ जाएगा, इसका जी लगाएंगे तो ऑलमोस्ट इस जगह पे आ जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही मिला दें, ये इसकी जी डायरेक्शन, ये इसका जेड एक्सिस की तरफ जो ग्रोथ पैटर्न है, इसका जेड डायरेक्शन में, इसका जेड डायरेक्शन में, ये जी टाइप की ग्रोथ भी होगी, जी डायरेक्शन में ग्रोथ भी होगी। अब एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ग्रो करें जो नए पॉइंट्स हमने लगाए हैं। तो गाइस ये देखें, इसकी वाई डायरेक्शन में ग्रो कर दें इसको, ये वाई डायरेक्शन में, इसको वाई डायरेक्शन में ग्रो करें, इसको ऐसे वाई डायरेक्शन में ग्रो करें। तो यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है, दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र। इसको ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं, रोम्बिक सल्फ़र भी कह सकते हैं। इस ज्योमेट्री का नाम ऑर्थोरोम्बिक है और इसमें सल्फ़र की एग्जांपल आ जाती है तो सल्फ़र को हम रोम्बिक सल्फ़र का नाम देते हैं। तो गाइज़, ये आज का जो टॉपिक है ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला, दैट इज़ कंप्लीटेड। तो सारी डिटेल्स इसकी मैंने बता दी हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में कब आता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में कब आता है। ओप्स, मैंने रेड इंक यूज़ ही नहीं किया आज। एनीवे, मेरे पास वैसे ही कम है इंक, इसमें इस वजह से नहीं यूज़ कर रहा। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, डजेंट मैटर। तो व्यूवर्स, दैट्स इट फॉर टुडे। तो होपफुली आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई। भाई जब मैं बता रहा हूँ तो समझ तो आएगी ना, डेफिनेटली। तो व्यूवर्स, अब हम जो है मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में। बाकी है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में लिंक ज़रूर शेयर करें, और जिसको कहीं से और लेक्चर नहीं मिल रहे, इस चैनल पे परमानेंटली लेक्चर्स आ रहे हैं और टॉपिक वाइज आ रहे हैं। तो होपफुली आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स में ये लिंक शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। आई एम वेरी क्लोज टू मोनेटाइजेशन, तो सब्सक्रिप्शंस चाहिए मुझे। तो बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।